अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मंसूर अली खान बड़े जाने पहचाने एंकर हैं, सहाफी हैं, उनके साथ हाथ हो गया है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जब रावी का सैलाब पार्क व्यू में दाखिल हुआ और मुख्तलिफ वहां पे जो अपार्टमेंट्स थे, प्लॉट्स थे, उनकी तबाही नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पे एक खातून डॉक्टर नबिया तमाम जानिब छाई हुई थी। लग रहा था कि पार्क व्यू में डॉक्टर नबिया कई सालों से रह रही हैं और उनका करोड़ों का नुकसान हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब जो कहानी खुली है, डॉक्टर नबिया तो अलीम खान से दो हाथ आगे जो है वो नजर आ रही हैं। डॉक्टर नबिया ने किस तरह उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया या झूठ बोला, अब उसका बांडा फूट गया है। मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया, तकरीबन आधे घंटे का वो इंटरव्यू था और 9 लाख से ज्यादा लोग उसको अब तक देख चुके हैं। 10 लाख उसके व्यूज आने हो जाएंगे, 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नबिया ने जिस तरह मंसूर अली खान के साथ हाथ किया है, जिस तरह चूना लगाया है, मेरा ख्याल है मंसूर अली खान साहब को सबक मिल गया होगा कि इंटरव्यू करने से पहले थोड़ी तहकीक कर लेते हैं। अब मामला यह हुआ, जो डॉक्टर नबिया है, जिस घर में रह रही थी, जो उनका प्लॉट था, वहां पे उनका घर था, उन्होंने मंसूर अली खान के साथ इंटरव्यू में यह तासुर दिया था कि वो घर उनकी मिल्कियत है, उनके भाई और उन्होंने मिलकर हलाल की रोजी कमा के मेहनत करके, उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाती हूँ मंसूर अली खान के इंटरव्यू में, फिर अपने पेशेंट्स को देखती हूँ, मैंने अपने पैसे जोड़े हैं और ये घर लिया है। लेकिन अब जो असल कहानी खुली है वो ये है कि ये डॉक्टर नबिया जो मंसूर अली खान को अपनी रोदात सुना रही थी, अपना दुखड़ा बता रही थी, ये तो खुद टेनेंट है, ये तो खुद रेंट पे रहती थी। और जो वकील साहब हैं, जो इस घर के मालिक थे, जब उन्होंने वो क्लिप्स देखे मंसूर अली खान के और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्टर नबिया ये दावा कर रही थी कि वो इस घर की मालिक हैं, तो जो मुजम्मिल गुराया साहब हैं वो दौड़े दौड़े अपने घर को बचाने के लिए पहुंचे कि डॉक्टर नबिया आगे जाके ये तासुर ना दे कि इसकी मालिक ही मैं हूं। देखो, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया गवाही देने को आ जाए कि देखो डॉक्टर ये जो कह लीजिए नबिया है, इसी का घर है, क्योंकि तमाम लोग इसी तरह जानते थे। अब ये जो मुजम्मिल गुराया साहब है, ये आ गए डेली पॉइंट, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर, और उन्होंने अपने घर के आगे इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू के दौरान जो मुजम्मिल गुराया साहब है, उन्होंने बताया 65,000 रुपए माहाना, 65,000 रुपए डॉक्टर नबिया जो है वो उनको देती हैं। उनके भाई भी उनके साथ रहते हैं। डॉक्टर नबिया ने क्या दावा किया था मंसूर अली खान के इंटरव्यू में कि मैं 7 साल से इस घर में रह रही हूं, 2 साल हम किराए में रहे हैं और 5 साल से ये घर की जो मिल्कियत है वो हमारे पास है, मैंने अपने भाई से ले लिया था। ये उन्होंने झूठ बोला था। अब जो मुजम्मिल गुराया साहब हैं, उन्होंने बताया कि मुझे जो सोसाइटी का दफ्तर है, एडमिन ऑफिस है, वहां से कॉल आई थी, क्योंकि वो भी तहकीकात कर रहे थे कि ये खातून आखिर है कौन जो कि इतना बढ़ चढ़ के बातें कर रही है, बोल रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है। और मुझे लग भी रहा था कि शायद ये वहां पे जो रहने वाले हैं उनकी आवाज बन रही होंगी, लेकिन बजाय कुछ उनको देख के ना शक व शुबात हो रहे थे। जो हरकतें कर रही थी, जिस तरह के वो बयानात दे रही थी, कभी वो कुछ कहती थी, कभी वो कुछ कहती रही थी, कभी वो कहती थी कि हमें अकोमोडेट किया जाए, होटल में जो है वो हमें ठहराया जाए, अब तो यहाँ हम रहने के काबिल नहीं है, मैं एक घर बेच दूंगी, बेच के इसकी कीमत उतनी नहीं आएगी जितनी इसकी मालियत थी पहले। ये सारे ड्रामे डॉक्टर नबिया ने किए थे मंसूर अली खान के साथ। अब जो मुजम्मिल गुराया साहब हैं, बाकायदा वो जो इनका एग्रीमेंट था वो लेकर आए, और ये एग्रीमेंट डॉक्टर नबिया के साथ नहीं, उनके भाई के साथ हुआ था। और कब हुआ था? आपको लग रहा होगा डॉक्टर नबिया कई सालों से इस घर में रह रही थी। बाकायदा मुजम्मिल गुराया ने यह बांडा फोड़ा है कि ये खातून डॉक्टर नबिया बहुत बड़ी अदाकार साबित हुई हैं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज साबित हुई हैं, बहुत बड़ी फ्रॉडी साबित हुई हैं। मेरा ख्याल है अलीम खान साहब जो है उनकी सोसाइटी में ऐसे ऐसे फ्रॉडी भी रह रहे थे। अलीम खान साहब लोगों को वहां पे चूना लगा रहे थे। हालांकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि रूडा ने ये पार्क व्यू की मंजूरी नहीं दी है, अब तक मंजूरी नहीं दी है। रूडा की वेबसाइट पे आप जाइए, पार्क व्यू नाम की कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है रूडा के रिकॉर्ड में। जो रिवर जो है वो जो दूसरी सोसाइटी है वो एग्जिस्ट करती है। अब जो डॉक्टर नबिया साहब है, साहिबा है, जो वकील साहब है वो आए, उन्होंने उनको एक्सपोज किया, उन्होंने उनको बेनकाब किया, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि भाई डॉक्टर नबिया कब्जा कर लेना है इन्होंने। फिर वो जो इंटरव्यू डेली पॉइंट का आप देखें, उसमें भी डॉक्टर नबिया झूठ बोल रही है। उसमें कह रही है मेरा करोड़ों का सामान अंदर था, मेरी ज्वेलरी अंदर थी। आखिर में वो जो एंकर है जो इंटरव्यू कर रहा है गुराया साहब और डॉक्टर नबिया का, आखिर में पूछा यहाँ कोई चोरी हुई है? डॉक्टर वो जो वकील साहब है वो पूछते हैं कि यहाँ कोई चोरी हुई है, आपका कोई सामान चोरी हुआ? तो कहती है नहीं 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 नहीं, मेरा कोई सामान चोरी नहीं हुआ, मेरा बस एक आईफोन 16 है, वो जो है वो कहीं खो गया है, और वो मैं देखो ये एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करी। तो ये वो ड्रामेबाजी थी।
डॉक्टर नबिया की, इन्होंने बेवकूफ बनाया मंसूर अली खान को। मंसूर अली खान साहब के व्यूज आ गए, अभी उनके डॉलर भी अच्छे बन जाएंगे उस वीडियो पे। लेकिन जिस तरह इन्होंने फ्रॉड किया है, अब मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो गरीबों की आवाज बनते हैं और बाकायदा वहां के जो मकीन है, जो पार्क व्यू सोसाइटी के रहने वाले मकीन हैं, वो डॉक्टर नबिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी ये शक था कि ये अपने मामलात सेटल कर रही हैं, कोई अंडर द टेबल मामलात को तय कर रही हैं कि कुछ ले दे के मामला तय हो जाए, इनका मुंह बंद करवा दिया जाए। डॉक्टर नबिया के अलावा आपको कोई फ्रंट फुट पे नजर नहीं आएगा जो इस तरह के वीडियोस बना रहा हो और इस तरह की बातें कर रहा हो। अलीम खान साहब जो है, उनकी जो सोसाइटी है उस पर सवाल उठता है, लीगल क्वेश्चन है, कानूनी सवाल है, उसकी मंजूरी के हवाले से सवाल है। लेकिन जो डॉक्टर नबिया ने किया है, मेरा ख्याल है उन्होंने एक जो कुदरती आफत थी उसको अपने मफादात के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। इनके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कि एक्शन होना चाहिए। गुराया साहब, मुजम्मिल गुराया साहब, तो जिस तरह वो बात कर रहे थे बड़े शरीफ आदमी लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि कभी भी डॉक्टर नबिया ने या उनके भाई ने जो उनका रेंट होता है उसको देने में लेर तो लाल नहीं किया, उसको देर सवेर नहीं किया, वक्त पे वो रेंट दे देते। अक्टूबर 2024 में ये इस घर में आए, आप सोचें। और डॉक्टर नबिया क्या दावा कर रही हैं कि हमारे 12 के करीब जो घर है वो इसी सोसाइटी में है। देखिए, नो डाउट जो ये सोसाइटी थी बहुत जबरदस्त बनी हुई थी, बहुत आलीशान बनी हुई थी। हर किसी का मेरा ख्याल है चाहेगा दिल कि वो वहां पे रहे, और 65,000 का किराया बहुत मुनासिब किराया है इस तरह की फैसिलिटीज में। लेकिन वो दरिया की जमीन पे बनी हुई थी और रावी अपने जो जमीन था, अपना प्लॉट था, वो लेने आ गया। एक और जो खबर है वो दोस्तों इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से है। वहां पे जंग दोबारा शुरू हो गई है, वहां पे बगावत दोबारा शुरू हो गई है, और दो जजेस, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस इसाक, जो कह रही सरदार एजाज इसाक खान है, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को। उन्होंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली मरतबा फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। और ये फुल कोर्ट का इजलास इसलिए अहम था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इंटरनल जो रिफ्ट है, इंटरनल जो लड़ाई है इनकी, वो काफी अरसे से चल रही है। साबिक जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक, उनके जमाने में भी ये मामला चल रहे थे। फिर जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया लाहौर हाईकोर्ट से, यहाँ पे उनको हमारे जो कह लीजिए चौधरी रियासत है उसने चीफ जस्टिस बनवा दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन जाएगा। और जस्टिस सरफराज डोगर ने आते ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को साइडलाइन कर दिया। और अब जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खत लिखा उनमें उन्होंने कहा है कि बादशाहों की तरह अदालत को चलाया जा रहा है। बाकायदा कोई भी जज जो बैरून मुल्क जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है, जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है ईसीएल, उसमें डाल दिया गया है कि हमें मंजूरी लेनी पड़ रही है, किसी कानून किसी जाब्ते के तहत ये मामला नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। जो इंतजामी मामलात है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। जो रूल्स है उनको तब्दील कर दिया गया है। जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार है, उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स के मामला देखने तक लगा दिया गया है। आपको याद होगा 5 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे जो जस्टिस सरफराज डोगर की जो तैनाती थी उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो मामला वहां पर गया था, वहां से भी मेरा ख्याल है वो रिजेक्ट हो गया था। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने अब आस्तीनें चला दी हैं और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस बनकर लग रहा है दिखाएंगे। और ये जंग आने वाले दिनों में देखना है क्या रुख इख्तियार करेगी। जस्टिस आमिर फारूक, मेरा ख्याल है वो शरीफ थे, और जब वो जा रहे थे मैंने कहा था कि वो बहुत याद आएंगे। अब जस्टिस सरफराज डोगर आ गए हैं, अब उनको भुगते जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनको अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की जो अपील है वो लगी हुई है 190 मिलियन पाउंड की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। जनवरी में वो उसको दायर किया गया था, अब तक उसको नंबर नहीं अलर्ट हुआ, अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। और जो इमरान खान साहब है उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें बनीगाला मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि वो बीमारियों में है। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया था उनके कान में सुनने के मामलात खराब हो रहे हैं, नफ्सियाती जो उनके मामलात हैं वो भी खराब हो सकते हैं, उनके जो आंखों के मामलात हैं उनमें भी कोई गड़बड़ है। लिहाजा हुकूमत के अंदर अब ये सोच पाई जा रही है कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, वहां पे उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, या उनकी जो बाकी सजा है सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए बनीगाला को। पहले कोशिश की गई थी कि इमरान खान से डील हो जाए, उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर वो डील लेकर गए थे, लेकिन वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी थी और मामला तय नहीं हुआ था। साथ साथ एक और जो मामला है वो जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से है। उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जो फौज का जैक ब्रांच है
वहां पे मशावरत शुरू हो गई है कि क्या नोटिफिकेशन जारी करना है। अगर नोटिफिकेशन जारी करना है तो वो 5 साल का होगा, 3 साल का होगा। अगर 5 साल का होगा तो उसकी डेट जो है वो कब से शुरू होगी, जब कानून मंजूर हुआ नवंबर 2024 में तब से होगी, या फिर नवंबर 2025 में जब जनरल आसिम मुनीर के 3 साल पूरे हो जाएंगे तब उसकी जो इफेक्टिव डेट होगी वो शुरू हो जाएगी। तो ये मामला जेर गौर है और लगता यह है कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन 5 साल का जारी होगा और जनरल आसिम मुनीर 2030 तक, नवंबर 2030 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अगले इंतखाबात उन्हीं के अंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। मंसूर अली खान और डॉक्टर नबिया के हवाले से आपका क्या राय है, क्या कमेंट है, नीचे लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।